आपने सुना होगा कि फलां आर्मी चीफ ने मार्शल लॉ इम्पोज करते हुए वजीर आजम की छुट्टी कर दी, लेकिन आज हम एक ऐसे जर्नैल की कहानी जानने वाले हैं जिसने मार्शल लॉ लगाए बगैर सिर्फ वजीर आजम ही नहीं बल्कि सदर को भी घर भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि काकड़ फॉर्मूला असल में क्या था? जनरल वहीद काकड़ हमारे मौजूदा सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के फेवरेट क्यों हैं? साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जनरल काकड़ से ऐसा कौन सा गलत काम करवाना चाहते थे कि उन्होंने जनरल ज़िया को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। 1995 में बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके मुल्क में खिलाफत नाफिज करने की साजिश असल में थी क्या? और हाँ, जनरल वहीद काकड़ के खानदान की कौन सी खातून इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर सियासतदान हैं, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज की वीडियो में अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार रहने वाले जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की जिंदगी से मुतालिक 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के बारे में आम तासुर यही पाया जाता है कि वो गैर सियासी सिपा सालार थे, जिसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के साबिक सरबरा जनरल असद दुरानी को महज इसलिए फौज से निकाल बाहर किया क्योंकि वो अपने इख्तियारात का फायदा उठाते हुए बेनज़ीर भुट्टो से राहो रस्म बढ़ा रहे थे। नंबर 2, 8 जनवरी 1993 के रोज जनरल आसिफ नवाज ऑन ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जनरल आसिफ के बाद सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रहमदिल भट्टी, मोहम्मद अशरफ, फरूख खान और आरिफ बंगश के नाम आते थे, लेकिन फिर 5वें जर्नैल अब्दुल वहीद काकड़ को 4 स्टार जनरल पर तरक्की देकर अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंप दी गई। जनरल काकड़ के तो वहमो गमान में भी ना था कि उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया जाएगा, क्योंकि वो अगस्त 1993 में रिटायर्ड होने वाले थे। नंबर 3, आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ का इंतखाब वजीर आजम नवाज शरीफ ने नहीं बल्कि सदर गुलाम इसहाक खान ने किया था। तब सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम नवाज शरीफ के तजवीज करदा नाम मुस्तरद कर दिए थे। बताया जाता है कि उन दिनों सदर गुलाम इसहाक खान आर्मी चीफ को मुलाकातों में ये बताया करते थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ तुम्हारी मुखालफत करता है। नंबर 4, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जब अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार थे तो उस वक्त ISI के DG जनरल जावेद नासिर हुआ करते थे। इस्लाम पसंद जर्नैल जावेद नासिर ने आलमी जहाद का अलम उठा रखा था। तब अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने का ख्वाहां था। नंबर 5, साल 1993 में जब उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक खान में कशीदगी बढ़ती गई, उस वक्त की अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने उस सियासी कशीदगी को जलसे जुलूसों से मजीद हवा दी और कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के जरिए इस बहरान को मजीद गहरा कर दिया। तब जनरल वहीद काकड़ को मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ी। नंबर 6, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से एक मुलाकात में जनरल वहीद काकड़ ने पूछा था कि आप लॉन्ग मार्च क्यों करना चाहती हैं? मोहतरमा ने जवाब दिया, इसलिए कि मुल्क में फ्रेश इलेक्शन हो सके। तब जनरल काकड़ कहने लगे, फिक्र मत करें, इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा आप लॉन्ग मार्च खत्म कर दें और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। इस मौके पर बेनज़ीर भुट्टो अपने मोबाइल फोन पर कुछ मैसेज लिखने लगी तो आर्मी चीफ ने उनसे पूछा, आप किससे राब्ता कर रही हैं? मोहतरमा मुस्कुराते हुए बोली, अपनी पार्टी क़यादत को आगाह कर रही हूं कि लॉन्ग मार्च छोड़कर इलेक्शन की तैयारी में लग जाओ। नंबर 7, जनरल वहीद काकड़ अगर चाहते तो सदर और वजीर आजम की लड़ाई का फायदा उठाते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी जनरल काकड़ ने सबको सरप्राइज किया। ना ही आर्मी चीफ ने डंडा घुमाया, ना कोई 111 ब्रिगेड हरकत में आई। बताया जाता है कि 18 जुलाई 1993 को जनरल अब्दुल वहीद काकड़ 3 जनरल्स के साथ ईवान सदर गए, अपने सुप्रीम कमांडर सदर गुलाम इसहाक खान और बॉस वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इकट्ठा बिठाया और दोनों से इस्तीफा लिया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ का ये इकदाम काकड़ फॉर्मूला के नाम से अब तारीख का हिस्सा है। नंबर 8, सदर और वजीर आजम की एक साथ रुखसती पर सेनेट के चेयरमैन वसीम सज्जाद ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाला। निगरान वजीर आजम भी लाया गया और जनरल वहीद काकड़ ने
90 रोज के अंदर अंदर गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाया। नंबर 9, आपने सुन रखा होगा कि पाकिस्तान की गुर्बत की बड़ी वजह यह भी है कि वतन अजीज की बरामदात कम जबकि दरामदात ज्यादा हैं। पाकिस्तान अपनी जरूरत पूरी करने की गर्ज से बैरून मुल्क से चीजें इंपोर्ट करता आया है, लेकिन जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के दौर में पाकिस्तान ने बाहर से प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट किया। जी हाँ, निगरान वजीर आजम मोइन कुरैशी अमरीका से लाए गए थे और पाकिस्तान आमद पर उनका कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया गया था। मोइन कुरैशी के जेरे साया 1993 के जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली और बेनजीर भुट्टो दूसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनी। नंबर 10, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शफाफ इंतखाबात कराने पर जनरल वहीद काकड़ का बेहद एहतराम करती थी और अक्सर उनसे मशवरे लेती। जनरल काकड़ भी हमेशा से बेनजीर भुट्टो के एहसानमंद रहे। आप यूं कह सकते हैं कि उस दौरान में गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे। नंबर 11, सितंबर 1995 में ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हरकत जिहाद इस्लामी से वाबस्ता मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और उनके साथियों की हुकूमत उलटने की साजिश को नाकाम बनाया। जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी और उनके साथियों पर इल्जाम था कि वो बेनजीर को कत्ल करके पाकिस्तान में खिलाफत का नफाज चाहते हैं। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के दौर में इस साजिश के किरदारों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें 7 साल की सजा भी सुनाई गई। नंबर 12, जनरल काकड़ के दौर में शाहीन मिसाइल प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी और वतन अजीज अपनी दिफाई पोजीशन में मजबूत होता चला गया। नंबर 13, मशहूर सहाफ़ी एजाज सैयद लिखते हैं कि एक मर्तबा जनरल वहीद काकड़ ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम के जरिए उन्हें धमकी दी कि तुम्हारे मिनिस्टर की टांगे तोड़ देंगे। उन मिनिस्टर साहब का नाम मोहम्मद खान होती था। तब फौज का प्रेशर लिए हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने वजीर को तवील रुखसत पर भेज दिया। नंबर 14, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट का वक्त आया तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती थी कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए। तब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और सदर फारूक लगारी ने जनरल वहीद काकड़ को मजीद 3 साल ओहदे पर काम जारी रखने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। नंबर 15, मीडिया की आंख, अखबारी नुमाइंदों के जमघटों, शाम के पुरतकल्लफ खानों, खाबों, ढाबों और सोशल इवेंट से बेनियाज 85 साला जनरल रिटायर्ड अब्दुल वहीद काकड़ रावलपिंडी शहर में खामोशी से अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे हैं। नंबर 16, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के बाद जनरल जहांगीर करामत ने अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली, जबकि उनके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ बने। नंबर 17, एक रोज सीनियर सहाफी रऊफ क्लास्ट्रा ने मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा, सर आपका फेवरेट आर्मी चीफ कौन सा रहा है? तो सिपा सालार ने मुस्कुराते हुए जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की पेंटिंग पर उंगली रख दी। नंबर 18, साल 1987 में जब सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पाकिस्तान के स्याहो सफेद के मालिक हुआ करते थे, उन दिनों में अब्दुल वहीद काकड़ एडजुटेंट जनरल थे। सदर ज़िया ने मेरिट के उसूलों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने किसी दोस्त के बेटे की सिफारिश की कि उसे आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए। चूंकि वो स्टूडेंट आर्मी मेडिकल कॉलेज के मेरिट पर पूरा नहीं उतरता था, लिहाजा जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने दाखिला देने से साफ साफ इनकार कर दिया और यूं सदर पाकिस्तान की सिफारिश भी काम ना आ सकी। नंबर 19, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के खानदान का पाकिस्तानी सियासत में किरदार रहा है। कायद आज़म के जानिसार साथी और तहरीक पाकिस्तान के रूह रवां सरदार अब्दुल रब निश्तर जनरल काकड़ के चचा लगते थे। याद रहे कि सरदार अब्दुल रब निश्तर बाद में गवर्नर पंजाब बने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी रहे। नंबर 20, मेजर जनरल रिटायर्ड शफीक अहमद बताते हैं 1965 की पाक भारत जंग के दौरान कैप्टन अब्दुल वहीद काकड़ मेरे नायब कंपनी कमांडर थे। वो उस जंग में 2 मकामात पर शदीद जख्मी भी हुए। एक मौके पर दुश्मन ने हम पर टैंक का फायर किया, जिसके नतीजे में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। मैं बिल्कुल महफूज रहा और कैप्टन काकड़ जख्मी हो गए। दूसरे मौके पर वो एक जीप हादसे में शदीद जख्मी हुए। अब्दुल वहीद काकड़ बहुत अच्छे और बहादुर ऑफिसर थे। उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल का बेहतरीन मुजाहिरा किया। नंबर 21, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ पश्तून फैमिली के चश्मो चराग हैं।
23 मार्च 1937 के रोज पेशावर के इलाके निश्तराबाद में पैदा होने वाले वहीद काकड़ के आबाओ अजदाद बलोचिस्तान के इलाके योब में रहते आए हैं। अब्दुल वहीद काकड़ ने इब्तदाई तालीम पेशावर ही से हासिल की। साल 1955 में एडवर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेने के बाद वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल चले आए। नंबर 23, अब्दुल वहीद खान काकड़ को 1959 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया। 65 की पाक भारत जंग के दौरान वो सियालकोट चविंडा के महाज पर तैनात थे, जबकि 71 में उन्होंने हेड सुलेमानकी के मकाम पर ड्यूटी दी। जंगी महारत और अस्करी खिदमात के एजाज में उन्हें निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। नंबर 24, साबिक वजीर आजम इमरान खान की कैबिनेट की मिनिस्टर और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर रिश्ते में अब्दुल वहीद काकड़ की भतीजी लगती हैं, जबकि सरदार अब्दुल रब निश्तर उनके दादा थे। नंबर 25, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ अपने फौजी करियर के दौरान बतौर कोर कमांडर कोयटा भी अपनी खिदमात देते रहे। एक कैडेट से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सफर तय करने में उन्हें हर तरह की आजमाइश से गुजरना पड़ा और वो हर आजमाइश में पूरा उतरे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल ज़ियाउल हक की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल नियाज़ी की कहानी के लिए यहाँ नीचे और फातिमा भुट्टो की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।